नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। हेलो दोस्तों, आज रविंदर ने मुझसे पूछा कि स्वामी जी, क्या गरीब को भी परमात्मा को जानने का हक है? परमात्मा की आंख से देखो तो कोई गरीब अमीर नहीं है। शब्द अशब्द के पार है परमात्मा। यदि आप कहते हो कि गरीब को परमात्मा क्यों नहीं मिलता, गरीब या अमीर, अमीर पैसे में खो जाता है, गरीब गरीबियत में खो जाता है। ऐसा नहीं है कि कबीर साहब गरीब थे पर परमात्मा को जान लिया। मालोई कमाल कमाली गरीब थे फिर भी परमात्मा को जान लिया। अमीर भी बहुत हुए हैं, राजा जनक जैसे अमीर हुए हैं, अमीरियत में भी परमात्मा को जान लिया। असल बात आती है तौरा। तौरा किस चीज की है? मेरे पास लोग आते हैं, सुबह से शाम तक काम करेंगे, फिर थक हार के कहेंगे चलो थोड़ी देर स्वामी जी के पास गप्पे लड़ा आते हैं। चलिए आज पूरे दिन के बाद चलो स्वामी जी के पास चलते हैं। यदि आपने परमात्मा के रास्ते पे जाना हो या परमात्मा को जानना हो तो सबसे पहले आपको परमात्मा को नंबर 1 पे रखना होगा। ये नहीं कि सारी दुनिया के काम कर लो और फिर उसके बाद परमात्मा में डूबो। सारी दुनिया यही कर रही है। मैं नहीं कहता काम मत करो, काम भी करो, पर काम में राम को जोड़ दो। ये नहीं कि राम को घटा दो, राम को जोड़ना होगा। कदम दर कदम, सांस दर सांस परमात्मा में डूबना होगा। परमात्मा याद करने के लिए नहीं है, परमात्मा में आपको डूबना होगा। हमारे पास ऐसी विधि है कि आप काम करते करते परमात्मा में डूब सकते हैं। तो गरीब अमीर की बात नहीं है। हाँ, प्यारे ओशो कहते थे कि गरीब आदमी को सबसे पहले पैसा कमाना चाहिए, पहले पेट की भूख को शांत करना चाहिए, उसके बाद वो फिर परमात्मा को भी जानने के लिए बढ़ सकता है। या तौरा हो, जन्मों जन्मों की प्यास के बाद में अब एक समय आया है कि अब परमात्मा को जानना ही है। कौन गरीब कौन अमीर, पैसे से जरा भी मत आंकना कि कोई गरीब है या अमीर है। मेरे ही सानिध्य में ऐसे शिष्य हैं जो चाय बनाते हैं और ऐसे शिष्य हैं जो खूब बड़े बड़े अफसर हैं। दोनों को मैं समान नजर से देखता हूं, दोनों को ही मैं खूब समान नजर से देखता हूं। ऐसा नहीं कि अमीर आया उसको अलग से ट्रीटमेंट दिया, गरीब आया अलग से ट्रीटमेंट दिया। याद रखिएगा, परमात्मा सबके अंदर एक है। उस परमात्मा को आपने यदि नहीं जाना है तो आप पड़े रहिए। इसी को तो मैं कहता हूं नींद से जाग जाना। नींद से जागना यही है कि भेद मिट गया, संसार का परमात्मा का भेद मिट गया। आप जैसे हो वैसे ही रहो। देखा आपने फेसबुक पे बहुत बार लिखा जाता है कि जैसा है वैसा शख्स मुझे नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? तुम तो हो जाओ पहले जैसे हो वैसे। जो जैसा है वैसा हो गया, उसके पास से भीड़ छट जाती है। मैं देखता हूं, बहुत बार मैंने देखा है आश्रमों को उजड़ते हुए। उन आश्रम में रहने वाले लोग परमात्मा की यात्रा की बजाय पेट की ज्यादा चिंता थी उनको। ऐसे आश्रम देखे हैं जो मनुष्य का सब कुछ बिकवा के आश्रम की उन्नति में लगा देंगे और थोड़े दिन के बाद में उस इंसान को नौकर बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। संसार में रहते हुए, अध्यात्म में रहते हुए हमें परमात्मा को जानना है। मैं फिर कहता हूं, संसार में रहते, परिवार में रहते हुए संसार को जीना है, परिवार को जीना है और फिर उसके बाद
परमात्मा को भी जीना है। अति मत करिए। आप जो भी अति करेंगे वो अति आपको बैकफुट पे धकेल देगी। मैं आश्रम कल्चर के हमेशा खिलाफ रहा हूं। आश्रमों में सिर्फ ब्लैकमेल होता है और कुछ भी नहीं होता है। मैंने मेरा जो नीचे ध्यान कक्ष है उसको सिर्फ और सिर्फ जैसे कोई ट्यूशन पे बच्चा आता है, सीखा और घर जाके अप्लाई किया। ऐसा कुछ हो आपके पास। आपके पास घर के अंदर एक छोटा सा रूम हो जहां पे आप बैठ के थोड़ी देर भीतर अपने भीतर डूब सकें। सीधा सीधा बोलता हूं तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। हजारों लोगों से मिला हूं मैं जो आश्रमों में रहते हैं। कहते हैं स्वामी जी पेट के लिए रहना पड़ता है। परमात्मा की तरफ जाने वाला शख्स कहता है पढ़ता है, यानी इच्छा नहीं है उसकी। अभी मैं थोड़े दिन पहले की बात है, नाम लेना ठीक नहीं है, एक आश्रम उजड़ा हिसार में। उसके शिष्य इधर उधर भटक रहे हैं। कहते स्वामी जी खाने का पहनने का मिल जाता था और क्या चाहिए। इस संसार में उसके लिए कमाना पड़ता है। तो जितने भी जो लोग हैं संसार से डर के आप आश्रम में घुस गए तो बात नहीं बनेगी। जीना होगा, हर एक चीज को जीना होगा। संसार को भी जीना है, अध्यात्म को भी जीना है, स्वयं को भी जीना है। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी प्रकार हमें हर एक चीज को देखना होगा। कैसे कह दूं मैं ये छोड़ के हम परमात्मा को जान सकते हैं, ये पकड़ के हम परमात्मा को जान सकते हैं। कुछ भी पकड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। गरीब अमीर के भुलेखे में मत रहना। गरीब भी परमात्मा को जान सकता है, अमीर भी परमात्मा को जान सकता है। बस तवरा होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर तवरा होगी तो तुम परमात्मा को जान सकते हो। गुरु शब्द ऐसा ही है जैसे अंधेरे में जलता हुआ दिया। गुरु शब्द, गुरु के साथ आप अंधेरे में देख सकते हैं। और यदि आपकी तवरा पूरी है तो मैं कहता हूं परमात्मा खुद चल के आएगा आपके पास। आप परमात्मा को खोजने मत जाइए कहीं भी। आप परिवार को, संसार को छोड़ के भाग रहे हैं आश्रमों में, भाग रहे हैं हिमालय पे। आप कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ भी छोड़ के भागना नहीं है। इसी संसार में, परमात्मा की बनाए संसार में रहते हुए हमें परमात्मा ने जन्म क्यों दिया है। यहां हमें अमेरिका में जन्म दिया, अमेरिका में रहते भागम दौड़ लगी हुई है। भागा दौड़ से बचना होगा, भागा दौड़ से हमें कहीं ना कहीं रुकना होगा। इस भागा दौड़ में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। इस भागा दौड़ में हम क्या कर रहे हैं? यही नींद है, इसी नींद से जागना है। जैसे बारिश के बाद पत्ते ताजा हो जाते हैं, धूल धवास बह जाती है, ऐसे ही गुरु के पास शिष्य की धूल धवास हट जाती है। ऐसे ही आप अपनी धूल धवास को झाड़िए, किसी कामिल गुरु से मिलिए, परमात्मा को जानिए, परमात्मा को जनवाइए। बहुत जरूरी है। संसार का हर एक साथ आपको छोड़ जाएगा, पर संसार में आपको आपका ही साथ हमेशा मिलेगा। अभी आपके अंदर शरीर है, आत्मा है, परमात्मा है, तीनों को एक कर दीजिए। और वो कौन करवाएगा? वो गुरु करवाएगा। गुरु के साथ, गुरु के संग साथ में कदम दर कदम आगे बढ़िए। बाहर में जाए गुरु भी साथ, आप अकेले आगे बढ़िए। आप भीतर जाइए, आप चांद पे जा सकते हैं, पर भीतर जाने में, उस अंधेरे से पार करने में, वो अंधेरा पार करने में आपको पसीने आ जाएंगे। तभी मैं कहता हूं
कोई ऐसा गुरु हो जो आपको दोस्त की तरह आगे बढ़ाए। और इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं है। एक सांस जा रही है तो दूसरी आ रही है। मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। मूल्यों से डर के यदि तुम भाग गए तो बात नहीं बनेगी। मूल्य तो चुकाने ही होंगे। जिंदगी में हर किसी से रास्ते मत पूछिए। जिंदगी में एक रस हो जाइए। आज बड़ा प्यारा लगा मुझे, फेसबुक पे लिखा हुआ था कि जो लोग जहर पिलाने के लायक थे उनको हम चाय पिलाते रहे। नहीं, उन लोगों के अंदर भी परमात्मा था, भेष बदल के आया था। आप हर एक शख्स के अंदर परमात्मा को जान सकते हैं। यदि आप विरोधाभास बातें लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपने अभी परमात्मा को नहीं जाना है। अपने परमात्मा को जानिए, अपने आप को जानिए, तब देखो गुलजारा है। घंटा शंख सुनो धुन दोय, तब देखो गुलजारा है। कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, हर एक में कहा गया है पहले मनुष्य हो जाइए, फिर परमात्मा होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या फायदे कर रहे हैं हम लोग? एक दूसरे को नीचा दिखा के, एक दूसरे को निंदा करके हम क्या करना चाह रहे हैं? मैं कहता हूं बहुत बार कि अध्यात्म में भी यदि आप लोग इतना राग द्वेष पाल लेते हो तो आप क्यों ना किसी के प्लाट पे कब्जा कर लो, क्यों ना किसी को चाकू दिखा के लूट लो। दिल यहां भी टूटता है, दिल वहां भी टूटता है। अभी आप पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं। इस आजाद के साथ आजाद हो जाइए। ये आजाद नाम को सोच के रखा गया है मेरा। तुम्हें तुम्हारे से मिलवाने का कार्य करता हूं। कभी आना, संसार की दौड़ धूप, संसार की जो यात्रा है उसको बीच में रोक के कभी आना मेरे पास। डूबना स्वयं में, आप ही को आपका ही संगीत से मिलवाऊंगा मैं। कुछ भी अलग से मैं नहीं दूंगा मेरे पास से। तो आप डूब सकते हो। अंधेरे में आंखें पाड़ने से कुछ भी नहीं होगा। आप अपने भीतर गुरु रूपी दिया जलाएं। गुरु के संग साथ में जान लीजिए अपने आप को। किसने रोका है? जान लीजिए परमात्मा को और जनवा लीजिए। यदि तुम्हें गुरु बनने का शौक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। गुरु के रूप में जान लीजिए, शिष्य के रूप में जरूरी नहीं है। कैसे न कैसे जानिए तो, पर नहीं। यही तो अहंकार है कि हम ना तो जानेंगे ना किसी को जनाने देंगे। अरे आजाद तो ओसो हो गया, आजाद तो वो करता है, आजाद ये करता है। किसी ने ये नहीं देखा आजाद के अंदर परमात्मा फूटा है। आजाद की संसार रूपी मटकी में से परमात्मा निकला है। सारी दुनिया दुश्मन बनी खड़ी है। कोई भी मुझसे आज तक मिला नहीं, वो भी इनकलाब जिंदाबाद। सब के सब क्या है ये? कौन सी भांग खाई है भाई मेरे? आप लोगों ने कौन सी भांग खाई है कि जिसमें आप सही को सही नहीं देख सकते, गलत को गलत नहीं देख सकते, सत्य सत्य करते रहते हैं। जिस दिन सत्य से सामना होगा आपके होश उड़ जाएंगे। मीठे मीठे वचनों से कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन सत्य से सामना हुआ उस दिन आप नहीं रहोगे। तब आप सत्य और असत्य के पार चले जाओगे। तो अमीर गरीब से ऊपर उठिए, अपने आप को जानिए। मैं कहता हूं धन आड़े नहीं आता, पर बिना धन के तुम ज्ञान को ले भी नहीं पाओगे।
बिना धन के तुम परम ज्ञान में उतर भी नहीं पाओगे, क्योंकि मुफ्त में लिया हुआ कुछ भी कभी काम नहीं आता। बड़ी बड़ी कहानियां हैं इसके लिए। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे साधकों, परमात्मा को जानिए, किसी को वो दीजिए जो आनंद हो आपके पास, वरना तो हर घर में कलह है। यदि दे सको तो आनंद दीजिए, दे सको तो परमात्मा दीजिए, दे सको तो उबलते हुए दूध में हल्का सा पानी का छींटा मारिए, ये नहीं कि आग को और तेज कर दिया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हरिओम तत्सत।